श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बोलिए वनखंडी महादेव की जय। श्रावण मास माध्यम के 24वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हुए शंकर भगवान कहते हैं सनत कुमारों से, हे सनत कुमारों, हे ब्रह्मपुत्रों, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति के द्वारा उनको प्रश्न किया। तब श्री हरि नारायण ने सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे नहीं। मैं वसुदेव के रूप में देवकी की गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का संताप दूर करूँगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर लालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विष्णु, हे भक्तों का अभय देने वाले, हे देवों के देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपको कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धावत नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उस दिन सर पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक प्रकार के व्रत प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा था। उसका पुत्र महाशय सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उसका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ कर दिव्य भोगों से युक्त होकर के विष्णु लोक को पहुँच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हो गया। तत्वदर्शी मुनियों ने प्राणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर मरने के बाद शुभकामनाओं को प्राप्त होता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विध सुखों का उपयोग करके अवशिष्ट पुण्यों के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न हुआ है।
वह कामदेव के समान रूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव विधि लिखी गई हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर व्यक्ति की इच्छा करने वाले मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी उसका भय नहीं होता है। जिस घर में कोई देवी की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर के श्री हरि के धाम को चला जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये रही श्रावण मास माध्यम के 24वें अध्याय की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।